लोग कहते हैं वो बदल गया, वो बदल गया, वो बदल गया। सबके बदलने की तो चिंता है, लेकिन कोई बदलता क्यों है? हम ही हैं जो लोगों को बदलने पे मजबूर कर देते हैं। इंसानों को तो बदलने पे मजबूर कर ही दिए, लोगों को उनकी अच्छाइयाँ ना बता के, उनकी बुराइयाँ ज़्यादा बता के उन्हें हम बर्बाद तो कर ही दिए। लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करके हम उन्हें बर्बाद तो कर ही दिए, लेकिन आज प्रकृति को भी बदलना पड़ा खुद को, क्योंकि हमने उनको भी, इस प्रकृति को भी हमने बर्बाद किया है। जब मन हुआ पेड़ काट दिए, जहाँ मन हुआ खुदाई कर लिए, जब मन हुआ कहीं पे प्लास्टिक फेंक दिए, कुछ भी कर दिए। पशुओं की भी रक्षा नहीं किए। कुछ जीव इस तरीके से विलुप्त हो गए, लग रहा है वो धरती पर थे ही नहीं। मानो अपना इतना आधिपत्य जमा लिया कि प्रकृति को रहने की जगह ही नहीं दे रहा। हवा हमारे लिए आवश्यक है, पानी हमारे लिए आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाना चाहते, हम पेड़ों को पानी नहीं देना चाहते। कूलर में हम 4 बाल्टी पानी डाल देंगे, लेकिन अगर हमें पेड़ पे पानी डालना हो तो हमारी मौत आने लगती है। हे भगवान, मैंने इस पेड़ पे पानी डाला, थक गए, लेकिन कूलर में पानी डालते गए। वो पानी अगर आप पेड़ में डाल दीजिए तो आपको उससे ज़्यादा ठंडक मिलेगी, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, और प्रकृति निस्वार्थ भाव से आपकी रक्षा करेगी। जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, या आप बोल सकते हैं भौतिक चीज़ें हैं, उसका आप जितना भी उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, अगर आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो आपको कतई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। तो लोग कहते हैं, पहले के लोग जानते ही क्या थे? पेड़ों की पूजा करते थे, ऐसा भी होता है। अरे क्या ही दे देंगे पेड़ हमें आशीर्वाद। तुलसी की पत्ती खाते थे, क्या ही हो जाता है। अरे नदी को माँ कहते थे, नदी का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। कितने गंदे थे लोग। लोग नहीं गंदे थे, लोग प्रकृति को बचाते थे, प्रकृति को ईश्वर मानते थे, उनकी रक्षा करते थे। हाँ, वो अनपढ़ थे, लेकिन हमसे ज़्यादा होशियार थे। हाँ, उन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन इतना तो ज़रूर पता था कि प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हाँ, वो बेवकूफ़ थे, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि अगर हम बेवकूफ़ी ज़्यादा कर दिए प्रकृति के साथ तो अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। हाँ, वो वायु को पवन देवता कहते थे, डरते थे। सही भी था, क्योंकि वो पेड़ पौधों को तो बचाते थे। हाँ, दादी कहती थी कूड़ा यहाँ ना फेंकना। दादी ये भी कहती थी कि अन्न नाली में ना जाए, कीड़े बनोगे। गर्म पानी नाली में ना डालना, कीड़े मर जाएंगे। वो लोग तो पागल होते हैं ना, जो हमें ये चीज़ें बताते हैं। गलत बात थी, लेकिन क्यों गलत बात थी? हम पढ़े लिखे हैं, नाली साफ़ करना चाहिए। लेकिन बेटा, इस तरीके से नाली ना साफ़ किया करो, कीड़े मर जाते हैं। अरे दादी, आप क्या जानती हो? बेटा, ये कूड़ा प्लास्टिक इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करते हो? दादी, आपको क्या पता, जगह कम पड़ती है। बेटा, इतना बड़ा घर बनवाने की क्या ज़रूरत है? इतने एसी, कूलर, फ्रिज, इन सब की क्या ज़रूरत है? दादी, आप लग्जरी लाइफ के बारे में क्या जानो? आपको कहाँ पता, आप कहाँ पढ़ी लिखी हो? आज तो ये लोगों की शौक है। बेटा, ये शौक नहीं है, हमें हमारी धरती को बचाना है। धरती हमारी माँ होती है। अरे ये क्या पुरानी बातें कर रही हो? माँ होती है, मानते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, हमें उन इच्छाओं को पूरा करना है। बेटा, इच्छाएं इस तरीके से नहीं पूरा की जाती कि उससे हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो। अरे जो होगा वो देखा ही जाएगा। तो आज देख लो, माने नहीं थे ना आप
ना दादी की बातें माने, ना नानी की बातें माने और ना ही अपनी माँ की बातें माने। तो देख लो आज इस प्रकृति का रूप, लगा लो आज पेड़। अब तो लगाओगे, ना दो पानी पौधों को, ना बचाओ पशुओं को, ना दो पक्षियों को पानी, कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सारे विलुप्त हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम मानव भी विलुप्त हो जाएंगे। सच है, कड़वा सच है, इसको बर्दाश्त करो। लेकिन अगर तुम ना माने तो वास्तव में विलुप्त ही हो जाओगे। अभी भी समय है बेटा, मान जाओ, चीज़ों को संभाल लो, प्रकृति को बचा लो, पौधों की रक्षा करो, पेड़ों को लगाओ और अपनी सोच बड़ी करो। चीज़ें रखने से कोई बड़ा नहीं होता है, एसी लगवाने से आप धनवान नहीं दिखोगे। अगर आप पेड़ पौधे अच्छे से लगाओगे, हरियाली फैलाओगे, तो भी आप धनवान ही हो, आप गरीब नहीं हो जाओगे। तो मेरे इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा और इसको लागू करने का प्रयास करिएगा। और इस पर्यावरण दिवस पे आप ये संकल्प लीजिए कि हम अब कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो, और कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। और हाँ, गर्मी कुछ ज़्यादा है तो हम लोगों को जैसे प्यास लगती है ऐसे पशु पक्षियों को भी प्यास लगती है, तो उनके लिए भी भोजन और पानी की व्यवस्था